मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के 2 मार्क के क्वेश्चन देखने वाले। और साथ में बच्चों मुझे खुशी हो रही है कि हमारा 12वां चैप्टर चालू है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। कोई भी चैनल पे इतने सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया है, तो इसलिए आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं हो तो भैया चैनल का सब्सक्राइब भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है आपके लिए, व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्स, ये एक सवाल है। दूसरा है इसमें ऐड किया वाला स्टेट द हाइजीन प्रिंसिपल, मतलब 2 सवाल को कंबाइन किया। अब सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या भैया, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं। सन ये प्राइमरी सोर्स है क्योंकि खुद वो लाइट तैयार करता है और अर्थ पे गिरती है। या मून पकड़ो तो रात के टाइम पे देखो मून हम लोगों को क्या ब्राइट दिखाई देता है, मतलब जो मून है वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स होगा। क्यों? किसी के पास की लाइट खुद ने ऑब्जर्व की और रात के टाइम पे हम लोगों को दे रहा है। वो बात समझ में आ रही है क्या? वो खुद की है क्या लाइट? नहीं है, तो खुद है उसको प्राइमरी कहेंगे। और जो मून है वो खुद की नहीं है, किसी के पास की लेके दूसरे को दे रहा है, उसको सेकेंडरी सोर्स कहना। बस वो आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा मैं। सेकेंडरी सोर्स आर दो सोर्स विच डू नॉट प्रोड्यूस द ओन लाइट, खुद की लाइट नहीं, नॉट प्रोड्यूस द लाइट ऑफ देयर ओन, खुद की लाइट नहीं, बट वो रिसीव करता है किसी से, रिसीव द लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेस एंड इधर रिफ्लेक्टेड और स्कैटर अराउंड इट, मतलब आसपास में वो स्कैटर करता है, रिफ्लेक्ट करता है भैया। किसी के पास की लेके रिफ्लेक्ट करना, वो सोर्स को कहते हैं क्या? सेकेंडरी सोर्स। एग्जाम्पल मून का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। कोई प्लैनेट जैसे अर्थ भी आप लोग अगर अदर प्लैनेट पे जाके देखो तो अर्थ आपको चमकेगी रात के टाइम पे, ऐसा लगेगा। ऑब्जेक्ट अदर हो सकते हैं। स्टेटमेंट क्या भैया हाइजीन प्रिंसिपल का, देखते हैं आगे। देखो, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग द सेकेंडरी लाइट। वेव इज कॉल्ड एज द वेवलेट इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और जो फॉरवर्ड वाला है वही इफेक्टिव होता है, बैकवर्ड वाला इनइफेक्टिव होता है। इसी को भैया स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब भैया कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यहां पे प्लेन वेव फ्रंट में हम लोगों ने निकाला था, याद होगा नहीं, ये मुझे पता नहीं है, या हम लोगों ने ये सोर्स है, ये देखो यहां पे ये जो ऐसे तैयार होते हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड वाले ही काम करते हैं, बैकवर्ड वाले काम ही नहीं करते। देखो ये इसके लिए ये आगे 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 स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट रहे तो ये आगे ये ऐसे जाता है, बाद में इससे आगे आगे। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है जो फॉरवर्ड वाले काम करते हैं, बैकवर्ड वाले इनइफेक्टिव होते हैं। मैंने लिखा होगा देखो, इनइफेक्टिव बैकवर्ड वाले डायरेक्शन। इसी को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल कहते हैं। देखो दोबारा पढ़ के दिखा रहा हूं। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, देखो ये वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और ये इसको वेवलेट कहते हैं। एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, वो सेकेंडरी सोर्स जैसे काम करते हैं। ये जो है आगे वाले सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोल के काम करते हैं। इमिटिंग द सेकेंडरी लाइट वेव्स इस कॉलेज, इसको वेवलेट कहते हैं। वो जो दिख रहा है आपको गोल गोल सेमी सर्कल, वो वेवलेट है। इन ऑल डायरेक्शन वी ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी जो लाइट की जो स्पीड होती है वो इसकी स्पीड होती है वेवलेट की। द मीडियम द न्यू वेवफ्रंट कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द इन्वॉल्व ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट ट्रैवलिंग इन अ फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन ही काम करते हैं भैया, ठीक है। इन्वॉल्व ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड वाले क्या होते हैं? इनइफेक्टिव होते हैं। मतलब बैकवर्ड वाला ऐसा नहीं कि बैकवर्ड नहीं है, लेकिन वो इनइफेक्टिव होते हैं, आगे 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 ऐसे 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 जाते हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने तो वीडियो बना के रखे भैया, देख लेना, ठीक है। नीचे 2 नंबर पे आपके लिए मैंने लिखा है कुछ न्यूमेरिकल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत इजी और सिंपल है, समझ लेना है बस। और बात करते हैं सबसे पहले, अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट, वेवलेंथ दी वाली है, मतलब लैम्बडा कहते हैं इसको वेवलेंथ को, वो है 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। भैया इसी को हम लोग कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 50010 माइनस एंगस्ट्रॉम यूनिट है ना, माइनस ये, ठीक है। ये हो गया भैया मीटर में। इंसिडेंट हो रहा है टू स्लिट इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस
स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब डिस्टेंस है भैया 2 मीटर अवे। बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है ना। 2 मीटर अवे डिस्टेंस है और 2 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओके स्लिट, मतलब आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन, देखो सबसे पहले वाला है डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस। देखो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा भैया, 10 फ्रिंजेस लिखा है यहां पे, ठीक है ना। वो है हमारा 2 सेंटीमीटर, सही भैया। सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो 2 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हो, सही है भैया। अब मुझे फ्रिंज की विड्थ निकालना है, फ्रिंज विड्थ एक की, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻², ये 10 डिवाइडेड जाने वाले हैं, मतलब 2 इंटू 10⁻³ बात समझ में आ रही भैया। ये -2 है, ऊपर क्या तो -1, -3 मीटर, समझे। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मुझे यहां पे डिस्टेंस निकालना है तो फ्रिंजेस विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, फार्मूला याद है। मुझे डी निकालना है यहां पे, तो लैम्बडा कैपिटल डी डब्ल्यू। मुझे लगता है कि लैम्बडा की वैल्यू मुझे पता है 500 10⁻10 और कैपिटल डी है 2 मीटर, ओके सर, डिवाइड बाय डब्ल्यू, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻3। 2 से 2 मरवा दो तो d इज इक्वल टू 500, ये ऊपर गए तो 10⁻7, ठीक है। ये रहेगा डिस्टेंस। या कुछ लोग इसको शिफ्ट करते होंगे तो आपके अगर क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर अलग दिया तो दिया है, देखो आपके बुक्स में, मतलब क्वेश्चन बैंक में ऐसा आंसर है 3 से शिफ्ट किया वाला है 5.5, 1 2 3 कम करना है, मतलब 10⁻4 मीटर रहेगा भैया। पावर शिफ्ट करना है बस, 1 2 3, 3 से कम कर दो बस, ये आंसर आपके इसमें दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये आधा मार्क है, वैल्यू पुट की आधा, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट मतलब स्क्रीन निकाल सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो। और 2 सवाल लिखे, 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन है भैया। यहां पे स्टेट एनी 4 कंडीशन, अब कभी कभी 4 आती है, वैसे तो आई थिंक ज्यादा है। यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से 6 दी वाली है, 2 मतलब कोई भी छोड़ देना, 4 लिख देना आपकी मर्जी से, ठीक है। और डिपेंडिंग करता है क्वेश्चंस के ऊपर। ऑब्टेनिंग द वेल डिफाइंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इंटरफेरेंस जो तैयार होता है हम लोगों को स्क्रीन पे जो दिखते हैं, ब्राइट डार्क जो अल्टरनेटिव वो दिखने चाहिए। सबसे पहले 2 सोर्सेस मस्ट बी कोरेंट होना चाहिए, इन फेस होना चाहिए, फेस डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फेस डिफरेंस कांस्टेंट, कोरेंट मतलब क्या, इन फेस, फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए बस। दूसरी बात, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, नहीं तो भैया कौन सी क्या वेवलेंथ है, इंटरफेरेंस होगा तो समझ में नहीं आएगा यार, कहां हो रहा है इंटरफेरेंस समझ में नहीं आएगा, सब गफला हो जाएगा। तो सिंगल, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। दूसरी चीज सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और इसकी जो स्लीट है भैया वो नैरो होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। 4 है ना, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, ये भी लिख सकते हो, ओके, ज्यादा लिखने नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये चारों मैंने बता दिए, नहीं तो बोलेंगे सर आपने कब बताया। ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम, रे डायग्राम, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक सोर्स लेंगे, ठीक है, और यहां पे ये स्लीट ले लिया हमने, ठीक है। एक बाइप्रिज्म लिखा है हमने, जो कि हमारे साथ ये ऐसे है ना, थोड़ा सा बराबर निकालना पड़ेगा, ओके। मैं पहली चीज तो पहले निकाल के रखता हूं, लेकिन कर रहा हूं, यहां पे ट्राई कर रहा हूं, ओके। तो ये लाइट आएगी भैया, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी डायग्राम मेरी तो आती तो नहीं है, ट्राई करता हूं, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये आएगा जुप, ठीक है, यहां पे एक लाइट आएगी, एक यहां आएगी, एक यहां आ रही है, ये यहां आएगी और सीधी चली जाएगी स्क्रीन पे। ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है, तो ऊपर लिख सकते हो ये स्क्रीन है, ओके। अब लाइट क्या होती है भैया, बाय प्रिज्म में, ये बाय प्रिज्म में लाइट बेंड होती है, बेंड होने से इधर जाएगी ऐसे, और ये इस पार्ट में जाएगी ऐसे, सही है ना भैया। ये भी आपकी जैसे बुक्स में निकाली डायग्राम वैसे निकालो, ताकि
ज्यादा भी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये जो है ना भैया, ये डार्क पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग निकाल सकते हो थोड़ा सा ये, ठीक है, ये शैडो रेड में, ओके। अब ये जो लाइट है थोड़ी सी ऐसी जाएगी, ये सीधी थोड़ी ये जैसी लगनी चाहिए, ठीक है, ये ऐसी। अब मुझे बताओ, जो देखेगा ना इधर से बंदा, उसको लगेगा यार इसका कोई सोर्स होगा इधर, मतलब ये जो लाइट है कहीं ना कहीं यहां से आई होगी, ऐसा लगेगा इसके इस बंदे को। अगर इधर से देखोगे, अगर मैं देखूं तो मुझे लगा कि ये लाइट तो लाइट ट्रैवलिंग ना स्ट्रेट लाइन, ऐसा लगता है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट के कारण भैया यहां पे लाइट बेंड हो चुकी है बाय प्रिज्म के कारण, लेकिन देखने वाले को लगता है कि लाइट कहीं ना कहीं यहां से आ रही है, यहां से आ रही। इस सोर्स को नाम देंगे वर्चुअल सोर्स बोलते उसको, है ना। कई बंदा देखता होगा तो उसको लगेगा यार ये लाइट यहां से आ रही है, ये लाइट यहां से आ रही और ये लाइट भी यहां से आ रही, तो उसको कहेंगे S2। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है भैया, वो टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो D है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल D कहते हैं। सही है। आपके बुक्स में सुपरपोजिशन रीजन कहां है, यहां पे इसको इस चीज को लिख सकते, सुपर पोजीशन रीजन, ठीक है। यही डायग्राम है, बस सिंपल है यार, रे डायग्राम है। इसको लगे तो ऐसे एरो दे सकते हो, आपको अगर लगते है तो रे लगना चाहिए, ठीक है, बस खत्म किस्सा। 2 मार्क के लिए, मतलब डायग्राम के लिए 1 मार्क, और इसकी जो लेबलिंग कर रही स्मॉल डी, कैपिटल डी, वर्चुअल सोर्सेस, ये आपका सोर्स है मेन, ये बाइप्रिज्म है, ये स्क्रीन है, सुपरपोजिशन, ये लेबलिंग को मार्क होते हैं। बस 2 मार्क के लिए डायग्राम है, इतनी इजी, थोड़ा लॉजिकली निकालना डायग्राम और खत्म करना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसको कहते हैं, ये समझ लेंगे पहले, सबसे पहले। ओके, सिंपल सी बात है, मुझे बताओ कि मेरे पास कोई 2 रेज आ रही है, लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है, ये एक लाइट जा रही है, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है। अब ये लाइट की स्पीड है भैया, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग रही है, दोनों भी। अब ये वैक्यूम में है, ठीक है, ये वैक्यूम में, कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं, कुछ नहीं, दोनों भी यहां तक आ जाएगी सेम। एक कंसिडर कर रहे कि 100 किलोमीटर आ गई, ठीक है, लाइट की स्पीड है भैया, इसलिए किलोमीटर में लिख रहा हूं, ठीक है ना, दोनों भी जुप यहां तक आएगी, कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देखो क्या हुआ, यहां पे मैंने ग्लास का स्लैब रखा है, या वाटर जो भी रखना है रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा स्लैब रखा जो कि प्रैक्टिकल लैब में स्लैब होता है, वैसे स्लैब रख दिया, थोड़ा बड़ा निकालता हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। एक स्लैब रख दिया ऐसे, ओके। अब ये स्लैब रखने से यहां पे टाइम t0 है भैया, यहां पे भी टाइम t0, यहां से दौड़ना चालू हो गए, कंसिडर कर रहे हैं यहां से ये लाइट के लिए कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं है, जूम यहां तक आएगी, कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। टी टाइम समझो 10 सेकंड के बाद, एक बात बोल रहा हूं ऐसे, या t = t बोलो, आपकी बुक्स में ऐसे लिखते हैं। 10 सेकंड के बाद ये लाइट यहां गई, और 10 सेकंड के बाद ये ऑब्स्ट्रकल लगाने के कारण, आपको पता है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने से उसकी लाइट की स्पीड धीमे हो जाती है। ग्लास में मुझे लगता है आई थिंक जो स्पीड होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऐसे कुछ तो होती है लगभग। तो ये लाइट की स्पीड, अब देखो यहां पे वैक्यूम है, सेम है, तो इसकी स्पीड नहीं चेंज होगी, वही होगी 3 × 10⁸, और यहां पे धीमे हो रही है। धीमे होने के कारण यहां तक ये जो लाइट है यहां तक ही जाएगी, ये भैया V मीडियम स्पीड, और ये जो है भैया V यहां पे वैक्यूम या एयर बोल सकते हैं, ठीक है, आपको जो लगता है भैया, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो लिख रहा है यहां पे ऑप्टिकल पाथ। क्या ये ऑप्टिकल पाथ है, ये जो दिख रहा है ना, मतलब क्या है कि ये लाइट यहां तक ट्रायल हो रही है, टाइम सेम है भैया, यहां पे भी टाइम t = t सेकंड, 10 सेकंड है, मतलब t = t ही बोलूंगा मैं, यहां पे t = t है। सेम टाइम पे मैंने यही लाइट को देखो, रे 1 रे 2, रे 1 यहां से यहां तक दौड़ रहा है, और जो मैंने कुछ डालने के कारण, कुछ मतलब कोई मीडियम डालने के कारण, यहां पे जैसे कि ग्लास स्लैब डाला है मैंने, तो यहां तक ही दौड़ गई,
टाइम सेम होते हुए भी। मेरी बात समझ में? यह हम लोगों को ऑप्टिकल पाथ निकालना है कि ये कितने ऑप्टिकल पाथ है, मतलब कितनी यहां पे मीडियम लगाने से क्या इफेक्ट हो रहा है निकालना है। आप लोगों को स्पीड का तो डिफाइन तो पता होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम भैया, तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी लिख सकता हूं। और यहां पे मुझे जो निकालना है वो निकालना है वैक्यूम, है ना, वही निकालना है। इसलिए भैया मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्टेंस निकालना है वैक्यूम का, इसलिए टाइम ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू टाइम ऑफ, सेम टाइम होने के कारण देखो टाइम यहां पे 10 सेकंड है, यहां पे मीडियम, ऐसे डाल सकता हूं, लेकिन टाइम का फार्मूला मुझे पता है। तो डी वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, ये इसका भी फार्मूला होगा डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलना है आप लोगों को, मीडियम। ये टाइम है भैया, सही है। अब मैं काम करूंगा, डी वैक्यूम निकालना है, इसी को डी वैक्यूम को ही भैया हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो इसलिए डी वैक्यूम इज इक्वल टू, एक काम करते हैं कि यहां पे डी मीडियम और वी का रेशो डालते ताकि हम लोगों को वैक्यूम डिवाइड बाय डी मीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है? डी वैक्यूम ये इधर गया तो भैया मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डी मीडियम तो ये होगा वी वैक्यूम डिवाइड बाय वी मीडियम, वैक्यूम बाय मीडियम। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा, जो कि लाइट सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, 9, 10, 11 में पढ़ते आई थी। तो इसी को भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और इसका सिंबल यन लिखा है, यन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वी वैक्यूम डिवाइड बाय वी, मतलब मैं यहां पे शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कर रहा था, बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं डी वैक्यूम यन, इसकी वैल्यू यन लिखी मैंने, डी ऑफ मीडियम। भैया इसको ही ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू यन डी मीडियम, डी इज द डिस्टेंस ऑफ मीडियम। तो भैया ऑप्टिकल पाथ कितनी होगी, इसमें से अगर आप लोगों को यहां पे ऑप्टिकल पाथ निकालनी है, ठीक है, इसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, निकालनी है मुझे ऑप्टिकल पाथ, तो निकाल सकता हूं। जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि पानी का 1.33 पानी है तो, या 1.5 लिखते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस है मेरे पास, समझो फॉर एग्जांपल 20, तो ये होगा 13.2 इंटू 2, तो ये होगा 26.4, नहीं ये सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं सही है ना, तो 6, ये होगा भैया ऑप्टिकल पाथ। मतलब किसी ने पूछा आपको ऑप्टिकल पाथ, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.33 दिया, या n इज इक्वल टू 1.5 ग्लास के लिए होता है और वाटर के लिए, दोनों के लिए देते, तो हम लोगों को यहां पे ऑप्टिकल पाथ अगर निकालनी है तो इतने मीटर होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में, कौन, लाइट, तो आप लोग निकाल सकते हो इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? फार्मूले कैसे? तो ये टाइम इक्वल क्यों भैया, क्योंकि मैंने सेम टाइम पे देखा कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है वैक्यूम में और मीडियम में। तो इसका फार्मूला तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या स्पीड बोलो, स्पीड बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, बाद में मैंने इसको, इसका रेशियो को n बोलते हैं। डी वैक्यूम मतलब ही ऑप्टिकल पाथ है भैया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ऑप्टिकल पाथ समझ में आता होगा। साथ में बच्चा पार्टी हम लोग काम करने वाले अभी यहां पे, जो कि आपके लिए सिंपल ये होगा, क्वेश्चंस होगा यहाँ पे, ज्यादा आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ऑप्टिकल डिफरेंस निकाले, ये जो डिफरेंस है भैया, ये डिफरेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे डिफरेंस? तो देखो ऑप्टिकल या पाथ डिफरेंस बोलो इसको, पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पाथ डिफरेंस डी, यहां पे वैक्यूम है ना, वैक्यूम माइनस डी मीडियम, तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, सही है भैया, म्यू लिखो या n लिखा है क्या? आपके बुक्स में जो लिखा है वही लिखेंगे, क्योंकि क्या है, मैं अलग तरीके से निकाल सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को पता है n d होगा और ये d, ठीक है ना। तो d कॉमन निकालेंगे, तो d n -1,
ये आपको यहां पे पाथ डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस हो सकता है दोनों के अंदर, तो dn-1 ये आपके लिए पाथ डिफरेंस दे वाला है। ठीक है, डिफरेंट एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो इतनी होगी। तो ये था भैया 2 मार्क के लिए सवाल। मुझे लगता है 3 मार्क के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या किया है, पहले आप लोगों को ऑप्टिकल पाथ लेंथ बतानी है, फार्मूले से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मैं जो चिल्ला रहा हूं, और ये तो 3 चीजें, तो 3 मार्क के लिए आना चाहिए थी। यहां पे 2 ही मार्क के लिए क्वेश्चन दिया वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनहोफर ना फ्रॉनहोफर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते बच्चे, इस पे कोई टेंशन नहीं, देखते आपको जो करना है कर लो। सिंपल बात है भैया, ये जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है ये फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स होता है। फाइनाइट मतलब पता होता है, जैसे कि मेरे घर पे लाइट है भैया, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे, समझे ना, और कोई स्टार है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, समझे ना। तो वैसे तो ये जो है ना, ये फाइनाइट डिस्टेंस मुझे पता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आधा किलोमीटर 2 फीट 4 फीट है ना, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब सोर्स है और ये स्क्रीन है ये। ठीक है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे हमको पता है कि 10 मीटर पे है। ओके, यही भैया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन जो है भैया ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे कि सन टू अर्थ, अर्थ हमारी स्क्रीन मान लो, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गया। बात समझ में आ गई। अब सिंपल है, अगर ये हो तो ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल है ना, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं, कंसीडर करना पड़ता है। और जो इनफाइनाइट से आते हैं वो प्लेन, भले वो स्फेरिकल हो सकते हैं वहां पे, लेकिन जैसे आएंगे वैसे हम लोगों को प्लेन वेव फ्रंट दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ऐसे निकालते हैं प्लेन वेव फ्रंट, याद है ना आप लोगों को, ये प्लेन वेव फ्रंट लगेंगे कहां, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, इट इज ऑब्जर्व द स्ट्रेट एजेस एंड नैरो स्लीट एक्सेट्रा, है ना, हम लोग ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे सिंगल स्लीट एंड डबल स्लीट होती है। यहां पे क्या होती है, स्ट्रेट एजेस एंड नैरो, वहां पे सिंगल और डबल स्लीट होती है। यहां पे लेंस को यूज नहीं किया जाता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में। फ्रेनहोफर में हम लोगों को लेंस इस्तेमाल करना पड़ती, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी, कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 4 पॉइंट बताने हैं, कोई भी सिंपल सिंपल। सबसे पहले ये इनफाइनाइट पे, ये सॉरी ये फाइनाइट डिस्टेंस पे पता होता है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट डिस्टेंस सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। लेंसेस कौन से इस्तेमाल करना ये भी बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड पे जाना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे क्वेश्चंस पे। वैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन है, स्क्रीनशॉट निकालना है फटाक से। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ही क्वेश्चंस है। कंपेयर द यंग डबल स्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न बताना भैया। मतलब उनका कहना है कि यंग डबल स्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न बताना है और सिंगल स्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या हम लोग डिस्टिंग्विश बता सकते हैं। देखो डायमेंशन के साइज पैटर्न बता सकते हैं, फ्रिंज विड्थ बता सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, यंथ, वैसे डार्क भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट लिख सकते हैं, यंथ डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, ये भी बना सकते हैं। ओके, मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। सबसे पहले, फॉर द कॉमन लैब सेटअप द स्लीट इन द यंग डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट आर मच thinner than separation. They are usually obtained using the prism and Lloyd mirror. Separation between the slit and few millimeter only. Okay, यहां पे अब देखो ये पॉइंट मुझे लगता है नहीं लिखा तो चलेगा, ये लॉजिकली जरा सा ये आपको याद करना पड़ेगा। ये याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बता, द सिंगल स्लिट यूज्ड टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज यूजुअली द विड्थ लेस देन द 1 मिलीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो देखो आपको डिफ्रैक्शन क्या है पता होना चाहिए कि लाइट बेंड होती है बाय कॉर्नर पे, है ना। तो इनका सिंगल स्लिट यूज करना है टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, यूजुअली द विड्थ लेस देन 1 मिलीमीटर होना चाहिए। और यहां पे जो है ये बिटवीन द स्लिट फ्यू मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भैया, ये मुझे लगता है कि ये सिंपल है, ये और ये देखो दो कैसे सिंपल है। यहां पे फ्रिंज विड्थ जो इसके लिए यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए होती है, W इज इक्वल टू लैम्बडा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। लैम्बडा इज द वेवलेंथ है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन है, स्मॉल d इज द वर्चुअल डिस्टेंस के बीच में की दूरी है। इसके लिए जो विड्थ होती है भैया, फ्रिंज विड्थ किसके लिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए लैम्बडा डी डिवाइड बाय ए।
ये एक छोड़ के, सेंट्रल ब्राइड फ्रिंज छोड़ के, एक्सपेक्ट, है ना। नेक्स्ट है भैया यंथ ब्राइड बैंड फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंट, एंगुलर पोजीशन, है ना, सेंट्रल बैंड से ब्राइड बैंड का डिस्टेंस, ये 4 चीजें बताना। पाथ डिफरेंस मतलब फेस होता है n इंटू 2 पाई, उसके लिए होता है भैया n प्लस हाफ 2 पाई या ट्वाइस n प्लस 1 पाई लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिखो जो लिखना चाहते हो। एंगुलर पोजीशन होती है n लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल d, और इसके लिए देखो सेम फार्मूला है, n के अंदर खाली यहां पे काम करना पड़ेगा आपको, हाफ करना है, और यहां पे स्मॉल d की जगह पे स्मॉल a इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होता है, अब क्या करोगे यहां पे n प्लस हाफ करोगे, लैम्बडा डिवाइडेड बाय a करोगे, और ये सेंट्रल ब्राइड बैंड से जो डिस्टेंस है भैया n w है, और यहां पे n प्लस हाफ w ये करेंगे। बस मुझे लगता है कि ये लिखना मुझे अच्छा लगता है, अब वो दिमाग आपका कहां चलता है उसके ऊपर डिपेंड भैया। इसके बाद में लिखो यंथ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, बस उसके लिए लिखना है। मतलब मुझे ये बताना थ्योरेटिकली लिखने से अच्छा लग रहा है मुझे। आप बोलेंगे सर हमको ये करना है, कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायमेंशन ऑफ स्लिट और साइज ऑफ पैटर्न ऑफ 10 लिखना चाहते हो तो वो लिखो। मेरे ख्याल से फ्रिंज विड्थ, यंथ ब्राइड फ्रिंजेस और यंथ डार्क फ्रिंजेस लिखना मुझे इजी लगता है, क्योंकि भैया उसमें पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस, एंगुलर पोजीशन और सेंट्रल ब्राइड से कितनी दूरी पे लिखने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। वैसे ब्राइड के लिए ब्राइड बोलेंगे, सेंटर से डार्क कितने दूर है ये भी लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में अच्छा बैठा भैया। इसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन भैया डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली 9th नंबर का क्वेश्चन लेना है। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है, आपको जो लिखना है आपकी मर्जी। नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल तो कट हो चुका है, डिलीटेड पोर्शन में से था। इतना इजी न्यूमेरिकल है, देखने में बहुत बड़ा भैया, सिंपलेस्ट वे है, और ऐसे न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए आते ही आते, हर साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूं भैया। पेपर चेकिंग करना ये सब काम करते हैं हम लोग, इसलिए पता है, इसलिए जान लगा के बता रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों है। देखो ऑप्टिकल पाथ रे लाइट गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, देखो पहला जो डिस्टेंस है भैया, देखो अच्छी तरह से d1 है 3 सेंटीमीटर, फ्लैट ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके लिए n1 जो है मेरे पास 1.6 दे वाला, इज एज दैट ट्रैवलिंग द डिस्टेंस x सेंटीमीटर, मतलब d2 है ना, थ्रो मीडियम में से तो d2 बोलेंगे इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका भैया वो है 1.25, तो मुझे d2 निकालना है। तो फार्मूला n1 d1 n2 d2 भैया, मुझे d2 निकालना है, तो मैं काम करूंगा d2 d1, ये डिवाइड आने वाला है n1 बाई n2, बात समझ में आ रही ना, d2 निकालना था मुझे, तो d2 d1 की वैल्यू ये है, n1 की वैल्यू 1.6 है भैया, और n2 की वैल्यू 1.25 है, सही है। तो d2 भैया यहां पे काम करते हैं, नहीं चलो मल्टीप्लिकेशन और 1.25, एक तो टेबल बोलो, अदरवाइज जिन लोगों को टेबल नहीं आता है तो लॉग टेबल से भी 4.8 और लॉग ऑफ 1.25 इसका 0. चलो लॉग टेबल है क्या मेरे पास, देखता हूं, ये तो डायरेक्टली जंप लेना पड़ेगा, है मेरे पास लॉग टेबल है भैया, ठीक है, गलती से लॉग टेबल मिल गया, चलो गलती से नहीं मिला सर। 48 में 0 का देखना पड़ता है लॉग टेबल, तो 68 देखो 6812 और 12 का 5 में 0969, देखो 0969, और यहां पे आईडी माइनस होगा, क्यों भैया डिवीजन है इसलिए, तो 12 में से 9 गए 3, 10 में से 6 गए 4, ठीक है ना, ओके, यहां पे गए 7 भैया, 17 हो गए, 17 में से 9 गए 8, यहां पे एक कम हुआ था 5, ये ठीक है ना। तो मुझे 58.58 का 4 में 58 का 4 में 38, देखो 3837, और मेन डिफरेंस 3 में 3 ही है गलती से, हाँ सर 3840 हो रहा है ना, हाँ एक छोड़ के
तो ये D2 मुझे मिला है भैया, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। आपके इसमें भी आंसर लगभग उतना ही दिया है। गॉट इट? हो गया, खत्म। कुछ नहीं भैया, क्या किया मैंने, फार्मूला लिखा, आधा मार्क, गिवन वैल्यू पुट किया, आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। इतना सिंपल क्वेश्चन से यार, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था इसमें। इतनी इजी सवाल होते हैं। तो बच्चों वीडियो को यार शेयर करो, डिमोटिवेट मत होना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, आयश करेंगे नहीं। हम लोग धीमे धीमे स्टडी करते रहेंगे और हम लोगों को अच्छे नंबर अचीव करना है, ध्यान देना है। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो।